Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. We will continue to study chapter number 8, aliphatic hydrocarbons. Topics that are being studied today are: number 1 is alkenes introduction. Number 2 is general methods for the preparation of alkenes. Third one is physical properties of alkenes, and the fourth one is reactivity of alkenes. Again, textbook pages that are being studied today are pasted here. So let's start. Topic number 1, that is introduction of alkenes. जी, इससे पहले हमने अल्केन सीरीज खत्म कर ली है. हमने अल्केन सीरीज में आपको डिस्कशन की कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं. आज हम अल्कीन सीरीज की तरफ आए हैं. अल्कीन सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो कि अल्केन से 2 कार्बन कम है. फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि इथेन का फार्मूला C2H6 है तो इथीन का फार्मूला C2H4 होगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन हमेशा कम होंगे अल्केन के लिहाज से. अल्कीन्स का एक और नाम भी है. अल्कीन्स को हम कहते हैं कि ये ऑयल फार्मिंग कंपाउंड्स हैं. इसको ओलिफेंट, एक लैटिन वर्ड है ओलिफेंट, उससे ड्राइव किया गया है. इसको ओलिफेंस भी कहते हैं क्योंकि इसके कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं कि ये ऑयली प्रोडक्ट्स बनाती हैं. जब वो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ इन्हें ट्रीट किया जाता है, इस वजह से हम इन्हें ओलिफेंस भी कहते हैं. मोनोइंस एंड डाइंस, व्हाट इट मीन? मोनो मीन 1, इन्स मीन डबल बॉन्ड. मोनोइंस मीन 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट. कुछ ऐसी अल्कीन्स होती हैं जिनमें ओनली 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. डाई इंस, डाई का मतलब है 2, इंस का मतलब है डबल बॉन्ड. डाई इंस ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 डबल बॉन्ड होंगे. फॉर एग्जांपल, नीचे एग्जांपल्स भी लिखी हैं मैंने. अब अगर आप पहली एग्जांपल देखें तो इसमें ओनली 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट. अगर 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, दिस इज नोन एज मोनोइन. दिस इज मोनोइन. अगर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, जैसे कि मैंने आपको नोमेनक्लेचर जब करवाया अल्कीन्स का, उसमें भी मैंने आपको नाम लिखना बताया कि किस तरह से हम इन डाइंस का नाम लिखते हैं. तो क्योंकि ये 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस वजह से हम इनको डाइंस कहते हैं. इन अल्कीन सीरीज के मेंबर्स का जनरल फार्मूला CnH2n है. जब हमने अल्केन किया था तो हमने कहा था CnH2n+2, यानी कि 2 हाइड्रोजन ऐड थे. यहाँ पे कुछ भी नहीं साथ लिखा हुआ, तो इसका मतलब है हमेशा अल्कीन सीरीज के मेंबर अपने रिस्पेक्टिव अल्केन के लिहाज से 2 हाइड्रोजन कम रखेंगे. नेक्स्ट, टॉपिक नंबर 2 इज जनरल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स. जी, कुछ यहाँ पे हमने मेथड्स बताने हैं जिन मेथड्स के जरिए हम अल्कीन्स को तैयार करते हैं. जनरल मेथड्स क्या हैं? अब फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. अब नेम को देखें गौर से कि इसमें होगा क्या. अब सबसे पहले ये अल्काइल हैलाइड लिखा हुआ है, यानी हमारे पास एक रिएक्टेंट अल्काइल हैलाइड है. इस अल्काइल हैलाइड में से हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है. डी का मतलब होता है निकाल दें, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन को, हेलोजिनेशन मीन हेलोजन का निकला है हेलोजन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन. इट मीन्स कि अगर हम अल्काइल हैलाइड से एडजेसेंट कार्बन से एक से हाइड्रोजन और दूसरे से हेलोजन निकाल दें, तो उस सूरत में जो वैलेंसियां वीकेंट होंगी उन्हें मिला के एक डबल बॉन्ड बन जाएगा. तो ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें अल्काइल हैलाइड की हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे, यानी एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन एटम टुगेदर विद ए हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम. अब यहाँ पे आप देखें ये अल्काइल हैलाइड है, RCH2CH2 और X. ये अल्काइल हैलाइड का फार्मूला है, जनरल फार्मूला है. इस R की जगह पे कुछ भी लिखा जा सकता है, मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल. अब यहाँ पे अगर हम अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे, अल्कोहलिक KOH, तो यहाँ पे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगी. इट मीन्स इस कार्बन से ये हेलोजन निकलेगा और इस कार्बन जो कि इसका एडजेसेंट कार्बन है, इस कार्बन से ये 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा. यहाँ पे एक वैलेंसी खाली हुई, यहाँ पे ये एक वैलेंसी खाली हुई, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना देंगे और यहाँ पे जो X निकला था और यहाँ से जो H निकला था, ये दोनों मिलके आगे प्रोडक्ट बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इधर देखें, जब यहाँ पे वैलेंसीज खाली हुई तो ये आपस में मिलके एक प्रोडक्ट हमारे पास बनी अल्कीन, और हमने अल्कीन को ही सिंथेसाइज करना था. ये एक जनरल रिएक्शन है. अगर फर्ज करें आपसे कहा जाए कि आप प्रोपीन तैयार करें, तो उसके लिए आपको रिएक्टेंट में 3 कार्बन वाला कंपाउंड लेना पड़ेगा. R की जगह पे आप मिथाइल लिखेंगे. अगर आप यहाँ पे ब्यूटीन बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऐसा रिएक्टेंट लेना पड़ेगा जिस रिएक्टेंट के अंदर 4 कार्बन होंगी, 1 2. ये R की जगह पे आप इथाइल लिखेंगे. इसी तरह से ये एक इसको स्पेसिफिक कर दिया. फर्ज करें इथीन तैयार करनी है. अगर इथीन तैयार करनी है तो ऐसा अल्काइल हैलाइड हम लेंगे
जिस अल्काइल हैलाइड में हमारे पास 2 कार्बन है, ये इथाइल ब्रोमाइड है। इस इथाइल ब्रोमाइड को उन्होंने थोड़ा सा ओपन करके लिखा है ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सके। अगेन अल्कोहलिक KOH यूज करें, इसकी प्रेजेंस में एक कार्बन से ये ब्रोमीन निकला, हैलोजन निकला, दूसरे से हाइड्रोजन निकला, ये दोनों आपस में मिलके नेक्स्ट कंपाउंड बनाएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे एक वैलेंसी खाली हुई, यहाँ पे वैलेंसी खाली हुई, वो आपस में मिलके डबल बॉन्ड बना देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट अगर प्रोपीन तैयार करना है तो उसके लिए आपको ये रिएक्टेंट लेके फर्दर प्रोसीड करना होगा। सेकेंड मेथड जिसके जरिए हम अल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल भी एक फंक्शनल ग्रुप है। ये ऐसी कंपाउंड्स है जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट है द फंक्शनल ग्रुप के तौर पे। ROH इनका जनरल फार्मूला है। D का मतलब है निकालें, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। डिहाइड्रेशन मीन पानी निकालें अल्कोहल से। अगर हम अल्कोहल से वाटर को एलिमिनेट करते हैं, निकाल दें, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो अल्कीन होगी। हम अल्कीन ही को तैयार करना चाह रहे हैं और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना और Al2O3 340 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला है। अगेन आर की जगह पे कुछ भी लग सकता है। जब हम इसको प्रोसीड करेंगे इन कंडीशंस में, इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो हम ये देखेंगे कि अल्कीन बनेगा और ये वाटर निकलेगा। डिहाइड्रेट का मतलब होता है पानी का निकलना। क्योंकि यहाँ पे ये पानी निकला इसलिए हम कहेंगे दिस प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब यहाँ पे इसके अलावा कुछ और रिएजेंट भी हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं जो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। इसमें एक P2O5 है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये उसके 2 मॉलिक्यूल हैं, P2O10 लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे, और फास्फोरिक एसिड H3PO4 ये भी इस्तेमाल होता है डिहाइड्रेशन के लिए। अब नीचे फिर वही रिएक्शन है, उसे मजीद एक्सप्लेन किया है कि ये देखें एक अल्कोहल है, उसको इन्हीं कंडीशंस में डिहाइड्रेट किया, अल्कीन बना। यहाँ पे भी देखें ये एक अल्कोहल है, इसको डिहाइड्रेट किया तो अल्कीन बना, यहाँ पे भी अल्कीन बन गया है। फर्क ये है कि यहाँ पे ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये टर्शरी अल्कोहल है। जब हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो ईज विद विच दिस रिएक्शन अक्कर इस तरह से है कि सबसे ज्यादा टर्शरी अल्कोहल रिएक्शन शो करेंगे, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में फ़र्क क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है, द फंक्शनल ग्रुप दैट इज अटैच्ड टू द कार्बन, इफ दैट कार्बन इज प्राइमरी कार्बन इट इज नोन एज प्राइमरी अल्कोहल। और अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है विद द कार्बन, इफ दैट कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और इसी तरह से अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है एक ऐसे कार्बन के साथ जो कि टर्शरी कार्बन है, तो वो हमारे पास कंपाउंड टर्शरी अल्कोहल होगा। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन क्या होते हैं? ये कार्बन जो कि आगे मजीद सिर्फ एक कार्बन से अटैच होगी, इसको हम कहेंगे कि ये प्राइमरी कार्बन है। वो कार्बन जो आगे 2 से अटैच होगी दैट इज नोन एज द सेकेंडरी कार्बन। और वो वाली कार्बन जो कि आगे 3 से अटैच कार्बन से अटैच होगी उसको हम कहते हैं कि वो टर्शरी कार्बन है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। थर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन दैट इज डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। अब डाइहैलाइड्स नाम से जाहिर है ऐसा कोई कंपाउंड होगा जिसमें 2 हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट होंगे। डाइहैलाइड में 2 हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट होंगे। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब होता है ऐसा डाइहैलाइड जिसमें 2 हैलोजन प्रेजेंट है लेकिन वो दोनों को दोनों एडजेसेंट कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। ये दोनों देखें कार्बन है, इन कार्बन के ऊपर अगर आप नोट करें तो ये इस कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, ये इस कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, ये दोनों साथ साथ कार्बन है। ये नहीं कि आपने एक इधर लगाना है तो एक इधर इस पे लगा दें, ऐसे नहीं। जो विसिनल डाइहैलाइड है इसका ये मतलब है कि साथ साथ, क्योंकि जब ये यहाँ से निकलेगा और ये यहाँ से निकलेगा तो यहाँ वैलेंसियाँ खाली होगी और यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा इन 2 के दरमियान। डीहैलोजिनेशन का मतलब है हैलोजन्स को निकाल दें, यानी जब भी हमने रिएक्शन करना है और अल्कीन को प्रिपेयर करना है तो हमने देखना है कि हमेशा ऐसा रिएक्टेंट हमारे पास होगा जिसके अंदर हम कुछ निकालेंगे, वैलेंसियां खाली करेंगे और उन वैलेंसियों को आपस में अटैच कराएंगे और डबल बॉन्ड बनाएंगे, दैट इज इनफैक्ट अल्कीन प्रिपरेशन। तो यहाँ पे देखें ये रिएक्शन जिंक डस्ट की प्रेजेंस में होता है इन एन एनहाइड्रस सॉल्वेंट लाइक मेथनॉल और एसिटिक एसिड। दिस इज मेथनॉल फार्मूला। अब यहाँ पे देखें ये डाइहैलाइड है हमारे पास, विसिनल डाइहैलाइड है। इन कंडीशंस में रिएक्शन होगा तो क्या बना? अल्केन। अब इस रिएक्शन को क्योंकि ये जनरल यहाँ पे इन्होंने लिखा है इसको स्पेसिफिक करें, CH3 CH CH3 यानी 4 कार्बन से आपने स्टार्ट लिया, 1 2 3 4। डेफिनेटली प्रोडक्ट हमारे पास कैसी बनेगी? जिसमें 4 कार्बन ही होंगे और 4 कार्बन वाली अल्कीन को हम क्या कहते हैं? ब्यूटीन कहते हैं। तो ये विसिनल डाइहैलाइड है, इसमें जिंक डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मेथनॉल डाला, हमारे पास 2 ब्यूटीन बन गया। तो 2 ब्यूटीन इज इनफैक्ट एन अल्कीन।
नेक्स्ट चलते हैं मेथड 4, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, कोब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड भी इसको हम कहते हैं। अब ये रिएक्शन हमने अल्केन की प्रिपरेशन में भी किया है, लेकिन वहां पे फर्क ये था कि हमने यहाँ पे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया था। हमने कहा था सॉल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज COOH, दैट इज फंक्शनल ग्रुप और इट्स नेम इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर किसी भी कंपाउंड में एक COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, और अगर दो होंगे तो उसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। यानी हमने यहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। जैसे कि फर्ज करें ये COOH ये डाई कार्बोक्सिलिक है, दो ग्रुप प्रेजेंट है। अब क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका मतलब है हमने इस एसिड को रिएक्ट कराया बेस से और हमारे पास ये सॉल्ट बना। यहाँ पे HH था, उसकी जगह पे सोडियम लिखा गया, तो ये डाई सोडियम सक्सिनेट है, सक्सेनिक एसिड से ये बना डाई सोडियम, क्योंकि दो सोडियम यहाँ लगे। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। इलेक्ट्रोलिसिस मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक सेल होगा, उसमें हम इसे आयोनाइज करेंगे। अगर सॉल्ट है हमारे पास, इस सॉल्ट को दो इलेक्ट्रोड लगे होंगे, एक कैथोड होगा एक एनोड होगा। रिस्पेक्टिव आयंस अपने अपने रिस्पेक्टिव कैथोड एनोड की तरफ चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज सॉल्ट, दिस इज वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये आयोनाइज हुआ, अपने आयंस में तब्दील हो गया। क्या बना, एक हमारे पास बना जी सोडियम और एक हमारे पास ये वाला आयन बना। यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, और यहाँ पे भी नेगेटिव आयन आना, ये डॉट नहीं होना चाहिए था, बल्कि यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए और यहाँ पे भी नेगेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट चलें अगर हम इसके मैकेनिज्म की तरफ, इसको हम ब्रीफली करते हैं कि जो रिस्पेक्टिव आयंस हैं, जो आयंस हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, अगर ये नेगेटिव है तो ये कैथोड की तरफ नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि कैथोड पे भी नेगेटिव है। हमेशा अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये नेगेटिव वाला एनोड पे जाएगा, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। जब ये वहां जाएगा तो यहाँ पे ये इसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालेगा, एक यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा। जब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे -2 ये इलेक्ट्रॉन, तो इनके ऊपर अब डॉट आएगा। पहले माइनस आना था प्रीवियस स्लाइड पे, अब यहाँ पे इस पे डॉट आया, सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी डॉट आ गया कि सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट टाइम, अब इसमें देखें नेक्स्ट इसका स्टेप ये है कि यहाँ पे ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके यूं बीच में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यूं बीच में आएगा। अब बीच में आके ये एक और इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, डीकार्बोक्सिलेशन होगी। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड का आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आया वो आपस में बॉन्ड बना देंगे और हमारे पास इथीन बन जाएगी। और जो मैं जो कह रही हूँ ना कि इलेक्ट्रॉन इधर इधर आएगा, तो इसका मतलब ये कि इस कार्बन ने जब ये बॉन्ड बनाया था तो दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इसने दिया एक इसने दिया। जब ये बॉन्ड टूटा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इधर कर लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इधर कर लिया। इसने जो अपना इलेक्ट्रॉन इधर किया वो एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करके यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और ये चीज़ एक कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में निकल जाएगी। यहाँ पे ये दूसरी चीज़ भी एक कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में निकल जाएगी। यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, ये आपस में मिलेंगे और हमारे पास इथीन बन गया। अब कैथोड के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, वहाँ क्या जाएगा, पॉजिटिव वाले जाएंगे, सोडियम जाएगा। वाटर की आयोनाइजेशन भी होती है। अब पानी के ने ये दो इलेक्ट्रॉन लिए, वाटर मालिक्यूल ने, ये इस फॉर्म में आ गया, ये 2, और जो सोडियम जो वहाँ पे सॉल्ट से निकला था, ये दो सोडियम के आयन इससे रिएक्ट करेंगे और NaOH बन जाएगा। तो ये इसका जनरल ब्रीफली एक मैकेनिज्म है। नेक्स्ट देखें जी, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की पार्शियल हाइड्रोजनेशन करें। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आपने हाइड्रोजन ऐड करनी है। जब हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन कर रहे थे, वहाँ मैंने आपको कराया था हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन, कि अगर आपके पास अल्कीन है उसके डबल बॉन्ड में आप हाइड्रोजन ऐड कर दें तो अल्केन बन जाएगा। अब यहाँ पे पार्शियल का क्या मतलब है? पार्शियल का मतलब होता है कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन। कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन का मतलब ये है कि आपने इस तरह से रिएक्शन कराना है कि जब एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो जाए तो रिएक्शन स्टॉप हो जाए, अदरवाइज दूसरा भी ऐड होगा तो ये अल्केन बन जाएगी। तो किन किन कंडीशंस में ये रिएक्शन होता है? ये आपने अल्काइन ली, ये अल्काइन का फार्मूला जनरल फार्मूला है, हाइड्रोजन ली, प्लैटिनम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, किनोलीन आपने यूज करने हैं, ये सारे रिएजेंट, ये कैटलिस्ट है। तो देखें ये कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन हुई है, सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐड हुआ और उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो गया। दिस इज नोन एज सिस अल्कीन, सिस अल्कीन बनी।
उसके बाद फिर आपने लिया अल्काइन, उसमें हमने हाइड्रोजन डाला। इन कंडीशंस में, इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में नेसेंट हाइड्रोजन पैदा हुई और हमारे पास ट्रांस अल्कीन बन गई। अब सिस अल्कीन और ट्रांस अल्कीन में क्या फ़र्क है? अगर आप नोट करें, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके साइडों पे आर आर लगा हुआ है। If these two R group are present on the same side of the double bond, this is known as cis alkene। और अगर ये वाले अपोजिट साइड पे प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल एक R ऊपर है और एक R नीचे है, तो इसको हम ट्रांस अल्कीन कहते हैं। टॉपिक नंबर 3 इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज करनी है अल्कीन्स की। अच्छा, फर्स्ट देखते हैं जी ये किस किस्म के कंपाउंड्स हैं। जैसे कि अल्केन में भी हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल स्टेट ऑफ दीज अल्केन मेंबर्स चेंज हो जाती है जो ही नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे भी एग्जैक्टली वैसा ही है। फर्स्ट 3 मेंबर्स इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, जब हम तीनों को देखेंगे तो ये गैसेज हैं रूम टेम्परेचर पे। जब हम कार्बन 5 की तरफ चलते हैं, कार्बन 5 से लेकर कार्बन 15 तक, तो हम देखते हैं कि ये हायर मेंबर्स सॉलिड्स हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से लोअर मेंबर्स क्या हैं? गैसेज हैं, और हायर मेंबर्स क्या हैं? वो सॉलिड्स हैं। क्योंकि ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, ये इनसॉल्युबल हैं पानी में, वाटर में, क्योंकि वाटर पोलर कंपाउंड है, लेकिन क्योंकि अल्कोहल ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, तो ये अल्कोहल में डिजॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा थर्ड वन इज दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड बर्न विद ल्यूमिनस फ्लेम। Fourth one is unlike alkanes, they show weakly polar properties because of sp2 hybridization। alkanes में sp3 hybridization है और इसमें sp2 hybridization है। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं अल्कीन की जिनको यहाँ टेबल में दिखाया गया है। फॉर एग्जांपल ये नेम है इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। ये उनके मालिकुलर फार्मूलाज हैं सारे के सारे। ये उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं कि ये इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट्स इनके चेंज होते हैं विद चेंज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। फिर इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? ये गैस है, ब्यूटीन भी गैस होती है। जो आगे हम पेंटीन और हेक्सीन की तरफ जाते हैं, ये लिक्विड शुरू हो जाते हैं। जब हम इनकी फिजिकल कांस्टेंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की, विस्कोसिटी की, ये भी इंक्रीज करते हैं जो हम नीचे की तरफ देखते हैं अल्कीन सीरीज को। लास्ट टॉपिक दैट इज टॉपिक नंबर 4, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स। के अगर अल्कीन्स रिएक्शन कर रही हैं तो किस तरह से ये रिएक्टिव हैं या नहीं है या कम है। अल्केन के लिए हमने कहा था कि वो अनरिएक्टिव है। इनर्टनेस ऑफ द सिग्मा बॉन्ड का टॉपिक भी हम कर चुके हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल ब्रीफली करते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड किस तरह से है। हम कहते हैं कि 2 तरह के अगर बॉन्ड्स हैं, सिग्मा और पाई, तो सिग्मा एक सिंगल बॉन्ड को, फर्स्ट बॉन्ड को कहते हैं, और पाई वो वाला बॉन्ड है दैट इज फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनता है। फर्ज करें इसको देखें, ये हमारे पास इथीन का फार्मूला है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके इर्द गिर्द हाइब्रिडाइजेशन हुई, ये sp2 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 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे भी 3 है। अब sp2 sp2 ये 2 आपस में मिले, यहाँ पे ये जो बॉन्ड यहाँ पे ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। अब ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल थे, ये आपस में मिलके पाई बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड। सिर्फ एक बात समझने की है कि पाई बॉन्ड क्यों अनस्टेबल होता है सिग्मा के मुकाबले में। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के दरमियान एम्बेडेड है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे कहीं मूव नहीं कर सकते। ये न्यूक्लियस भी इनको अपनी तरफ खींच रहा है, ये भी, ये यहाँ पे एम्बेडेड है, यानी ये ना तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के किसी पे अटैक कर सकते हैं, ना कोई और बाहर से आके रिएजेंट इस पे अटैक कर सकता है। ये फर्मली सेंटर में मौजूद है। लेकिन जब हम इनकी बात करें, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे है और यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है। एक तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन यहाँ पे कम होती है, ये एक्सपोज टू अटैक बाय द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, आप इनके लिए हम कह सकते हैं ये ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस बहुत आसानी से हो जाता है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर है, ये रिएक्शन करने में आसानी से इस पर रिएक्शन हो सकता है, तो इसलिए हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है और पाई बॉन्ड अनस्टेबल। और क्योंकि अल्कीन में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, इस वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पे अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू अल्केन्स। ये जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है वही तकरीबन स्ट्रक्चर है कि ये 3 जो ग्रीन कलर के हैं, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं यहाँ और यहाँ, ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएंगे, जबकि इन्होंने ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लिया है। अब यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड लाइन लगी हुई है, अब ये एक दूसरे के करीब आए, ओवरलैप हुआ p ऑर्बिटल का p से, यहाँ भी p ऑर्बिटल का p से ओवरलैप हुआ। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है जो कि पाई बॉन्ड बना रही है, और ये यहाँ पे मौजूद है, जबकि सिग्मा की यहाँ पे मौजूद है।
ठीक है। अब यहाँ पे ओवरलैप होने के बाद बॉन्ड बन गया। इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था और ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब ये 4 हाइड्रोजन कहाँ लगे हैं, एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। असल में सारे के सारा स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कितने थे सेंट्रल एटम के, फिर उनको सेटिस्फाई करने के लिए, पेयरिंग करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, वैलेंसियां सेटिस्फाइड करने के लिए दूसरे एटम आते हैं। इस केस में क्योंकि हम अल्कीन कर रहे हैं तो जाहिर है हाइड्रोजन आएंगे और बॉन्ड बनेगा। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। बच्चे आप इसको अच्छी तरह याद करें। आप साथ साथ याद करेंगे तो आपको केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आएगी, और अगर नहीं करेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।